वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। स्वागत है आप लोगों का स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट में। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो पहले हमने सोशलाइजेशन का टॉपिक पढ़ा था, समाजीकरण का, उसी टॉपिक को हम आगे पढ़ाएंगे और उसके बारे में बात करेंगे। उससे रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ में। एक बार मैं आपको पुराना वीडियो लेक्चर का थोड़ा सा ग्लिम्सेस दे देती हूँ, शॉर्ट समरी दे देती हूँ, ताकि आप लोगों को सोशलाइजेशन से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको अच्छे से समझ सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर सबसे पहले हम बात करेंगे तो सोशलाइजेशन के बारे में हमने आपको क्या बताया था कि सोसाइटी के बारे में बताया था। सोसाइटी क्या होती है? ठीक है, सोसाइटी के बारे में बताया था कि पीपल, ठीक है, हु शेयर सर्टेन बिलीफ्स एंड प्रैक्टिस। सोसाइटी किसको बोलते हैं? कि कोई सोसाइटी में जो सर्टेन उनके बिलीफ्स हैं, उनका जो वैल्यू सिस्टम है, ठीक है, वो अगर लोग फॉलो कर रहे हैं, लोग और उनका बिलीफ सिस्टम या वैल्यू सिस्टम, या वो जिस चीज़ में भी विश्वास रखते हैं, जो भी उनके नियम है, जो भी उनके लॉज है, उन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो सोसाइटी का निर्माण करते हैं, सोसाइटी बनाते हैं, समाज बनाते हैं। ठीक है, और सोसाइटी के बाद में अगली प्रोसेस होती है सोशलाइजेशन की, कि एक बच्चा सोसाइटी में आ करके सोशलाइजेशन की प्रोसेस किस तरीके से अपने अंदर अडेप्ट करता है। तो बच्चे का सोशलाइजेशन कैसे होता है? तो इस क्रम में, इस सीक्वेंस में क्या होता है, जो सोशलाइजेशन है, बच्चे का सोशलाइजेशन सबसे पहले किसके थ्रू होता है? उसके पेरेंट्स के थ्रू होता है। ठीक है ना, जब बच्चा बोर्न होता है, ठीक है, तो उसका फर्स्ट इंटरेक्शन अपनी मदर से, फादर से और फैमिली के अदर मेंबर से होता है। तो बच्चे के प्राइमरी सोशलाइजेशन जो करते हैं, ठीक है, प्राइमरी सोशलाइजेशन बच्चों का कहाँ से शुरू होता है? उसके पेरेंट्स से और उसकी फैमिली से। ठीक है, उसके बाद बाकी सब लोगों से होता है। लाइक फिर बच्चा स्कूल में जाता है, स्कूल में जाने के बाद में फिर क्या होता है? बच्चा दोस्तों से मिलता है, फिर अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके के जो भी उसको सोसाइटी से रिलेटेड काम होते हैं, क्लब ज्वाइन करता है, किसी क्लब का सदस्य बनता है। ठीक है, हेल्थ क्लब का सदस्य बना या किसी और क्लब का सदस्य बना है। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो इस तरह से सोसाइटी में जब वो कांटेक्ट में आता है और उनके सर्टेन बिलीफ सिस्टम, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन सब सीखता है, अपने अंदर अडेप्ट करता है, तो ये उसकी प्रक्रिया होती है सोशलाइजेशन की। होपफुली आप लोगों को बात समझ आई होगी। चलते हैं आगे की तरफ कि आज के इस टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले। ठीक है, ये देखिए सोशलाइजेशन, बस थोड़ा थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ क्योंकि ये टॉपिक इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हो गया है। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो देख लीजिएगा ताकि आपको और सारा अच्छे से क्लियर हो जाए। मैं सिर्फ एक शॉर्ट रिव्यू दे रही हूँ, उसके बाद में हम 2-3 नई टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे और फिर PYQ सॉल्व करेंगे। डन? चलिए, सोशलाइजेशन मैंने आपको अभी बता दिया। ठीक है, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समुदाय अपने सदस्यों को सामाजिक रूप से स्वीकार्य होने के लिए समाज के मानदंडों और मूल्यों के बारे में शिक्षित करते हैं। ठीक है, सोशलाइजेशन के द्वारा क्या होता है, लोग जो है वो अपने, जैसे अगर किसी समाज का कोई हिस्सा है, ठीक है, तो समाज में वो जो वहाँ के मेन लीडर है, जिनको पूरे समाज के वैल्यू सिस्टम का इनका पता होता है, उनके थ्रू क्या होता है, जो नए लोग होते हैं उनको समाज के मूल्य, ठीक है, उसकी शिक्षा, ठीक है, उनके बिलीफ सिस्टम, उन सब के बारे में पता चलता है। और जब आप वो सीखते हो तो वो सीखने की प्रक्रिया, ठीक है, और उनसे जुड़ने की जो प्रक्रिया होती है वो आपका सोशलाइजेशन होता है। होपफुली आप लोगों को बात क्लियर हो गई होगी। चलते हैं आगे की तरफ। टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन को एक बार और देख लेते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को पता रहे कि टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन होते कितने हैं। ये देखिए, टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन होते हैं आपके 2 टाइप्स के। एक हो गया प्राइमरी सोशलाइजेशन और एक होता है सेकेंडरी सोशलाइजेशन। ठीक है, प्राइमरी सोशलाइजेशन कैसे होता है बच्चे का? जब बच्चा जन्म लिया, ठीक है, बेबी का बर्थ हुआ, बर्थ होने के बाद में जो उसका फर्स्ट इंटरेक्शन होता है, फर्स्ट एक्सपोजर होता है, जो दुनिया में आने के बाद सबसे पहले दुनिया देखता है, आंखें खोलता है, दुनिया देखता है, तो सबसे पहले उसके पेरेंट्स उसके साथ में होते हैं। ठीक है, वो जो कुछ भी बेसिक अपने बिलीफ सिस्टम सीखेगा अपने पेरेंट्स के सीखेगा। पेरेंट्स उसको सिखाएंगे कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, किस तरीके से सोचना होता है, किस तरह से समझना होता है, किस तरह से रहना होता है। ये सारी चीज़ें सबसे पहले एक बच्चे को उसके माता पिता, उसके सिबलिंग्स या उसके फैमिली मेम्बर्स बताते हैं। इसलिए याद रखिएगा, प्राइमरी सोशलाइजेशन जो
परिवार के द्वारा होता है, जो फैमिली के द्वारा होता है, उसको प्राथमिक सोशलाइजेशन या प्राइमरी सोशलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, प्राथमिक समाजीकरण। क्लियर। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट और याद रखना है आप लोगों को, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि प्राइमरी जो सोसाइटी है, प्राइमरी सोशलाइजेशन के जो एजेंट है, प्राइमरी एजेंट कौन होंगे, प्राइमरी सोशल एजेंट कौन होंगे, तो आप लोगों को याद रखना है फैमिली। फैमिली उनका प्राइमरी सोशल एजेंट भी होगा। होपफुली आप लोगों को बात समझ आई होगी। नीचे बात करते हैं दूसरे नंबर पे सेकेंडरी सोशलाइजेशन की। सेकेंडरी सोशलाइजेशन कब होता है, जब, याद रखना है, टेक्स प्लेस थ्रू आउट वंस लाइफ। ठीक है, पीयर ग्रुप्स, हेंस इट कुड बी कंक्लूडेड दैट सोशलाइजेशन इन अडेप्टेशन ऑफ सोशल नॉर्म्स। ठीक है, मतलब क्या है, व्यक्ति के पूरे जीवन में जो है वो सेकेंडरी सोशलाइजेशन होता है। सेकेंडरी सोशलाइजेशन का मतलब होता है फैमिली को छोड़ करके आप जहाँ पे भी सीख रहे हो, जिससे भी सीख रहे हो, जो भी सीख रहे हो और उसको अडेप्ट करते जा रहे हो, तो वो होता है आपका सेकेंडरी सोशलाइजेशन। होपफुली आप लोगों को मेरी बात समझ आई होगी कि बोलना क्या चाह रहे हैं। जैसे आप फैमिली के अलावा स्कूल में गए, स्कूल से सीखा, तो वो बच्चे का सेकेंडरी सोशलाइजेशन होगा। बच्चा दोस्तों में गया, दोस्तों से सीख रहा है, तो वो उसका सेकेंडरी सोशलाइजेशन होगा। अगर बच्चा कंपनी में गया जॉब करने के लिए, ठीक है, तो जॉब करते वक्त जो उसके सहकर्मी है, ठीक है, जो उनके साथ में कॉलीग्स है, या वो अपने वर्क एनवायरनमेंट से, वहाँ के बॉस से, कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी सीख रहा है, वो भी उसका सेकेंडरी सोशलाइजेशन है। तो ये सब लोग क्या होते हैं, बच्चे का सेकेंडरी सोशलाइजेशन करता है। और दूसरा क्या होता है, दूसरा ये लोग सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट भी है। तो होपफुली आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही होगी। चलते हैं आगे की तरफ। ठीक है, देखिए थोड़ा सा और सोशलाइजेशन के फीचर्स को डिस्कस कर लेते हैं, फिर आपको दो इंपॉर्टेंट टर्म बनाते हैं, देन हम लोग कहाँ चलते हैं इसकी जो PYQs है उनकी तरफ। सबसे पहले आप देखिएगा कि फीचर्स ऑफ सोशलाइजेशन में आएगा, सोशलाइजेशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, जो समाजीकरण की प्रक्रिया है वो लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, आपको पता है ना, सोशलाइजेशन लगातार होता है। जैसे बच्चा है, अभी छोटा है, परिवार से सीखा, प्राथमिक सोशलाइजेशन हुआ, फिर कहाँ गया, स्कूल गया। ठीक है, स्कूल में सीखा, टीचर से सीखा, बच्चों से सीखा, दोस्तों से सीखा। ठीक है, तो सेकेंडरी सोशलाइजेशन, यहाँ पे भी सोशलाइजेशन हो रहा। अब बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, ठीक है, बाहर पढ़ने के लिए गया, यूनिवर्सिटी में गया, वहाँ पे भी सोशलाइजेशन होगा। उसके अलावा बच्चा जब यूनिवर्सिटी से हटा, जॉब में गया, कंपनी, स्कूल या ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे भी वो काम कर रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे भी उसका सोशलाइजेशन हुआ। फिर वो सोशलाइजेशन होने के बाद में बच्चा यहाँ से निकल करके कहीं और गया, किसी रिलीजियस फंक्शन में गया, तो वहाँ पे भी उसका सोशलाइजेशन होगा। उसके अलावा अगर जो बच्चा है फिर वो किसी भी सोशल गैदरिंग में पार्ट ले रहा है ना, पॉलिटिकल पार्टी में पार्ट ले रहा है, तो वहाँ पे भी इसका क्या हो जाएगा, सोशलाइजेशन होता रहेगा। होपफुली आप लोगों को बात समझ आई होगी। मतलब सोशलाइजेशन क्या होती है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, थ्रू आउट द लाइफ चलती रहती है। देन थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे क्योंकि ये पढ़ा चुकी हूँ मैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका सोशलाइजेशन। दूसरी बात है इनकैलकुलेट बेसिक डिसिप्लिन। क्या होता है बेसिक डिसिप्लिन, यहाँ पे सीखे जाते हैं। बेसिक डिसिप्लिन के मतलब क्या है, समाज में किस तरह से उठना है। बोलते हैं ना कि यार बाहर कैसे जा रहे हो, लोग क्या बोलेंगे। हम लोग जब भी अगर बाहर जा रहे हैं तो पहले दिमाग में आते हैं लोग क्या बोलेंगे, कपड़े कैसे हो रहे हैं ना। हम देखते हैं अगर काम करने के लिए जा रहे हैं, वर्किंग प्लेस पे जा रहे हैं, तो वहाँ पे एक सर्टेन तरीके से जाते हैं, टाइम से जाते हैं, टाइम से आते हैं। ठीक है, तो सारा का सारा डिसिप्लिन हमारे पेरेंट्स हमको बचपन में बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं। ठीक है, कि झूठ नहीं बोलना है, सच बोलना है, किस टाइम पे उठना है, किस टाइम पे खाना है, तो वो सारी चीज़ें। तो सोशलाइजेशन इज ऑल अबाउट डिसिप्लिन। समाजीकरण आपके जीवन में एक डिसिप्लिन क्रिएट करता है। ठीक है, क्लियर, ओके। आगे बात, इसका और एग्जाम्पल होता है जैसे हम ऐसे ही घर में अगर बैठे हुए हैं, ठीक है, तो हम कैसे भी बैठे हुए हैं, किसी भी तरीके से बैठे हुए हैं, लेकिन है ना एकदम आपने सुना कि आपके कोई टीचर आपके घर पे आ रहे हैं या कोई रिश्तेदार आपके घर पे आ रहे हैं, तो आप तुरंत उठेंगे, वेल ड्रेस्ड अप होंगे, घर को अच्छे से क्लीन कर देंगे, साफ सुथरा माहौल करेंगे। ठीक है, सारा का सारा सारी चीज़ों को सिस्टमेटिक रखेंगे। तो वो चीज़ जो आ रहे हैं, लोग जो आ रहे हैं, ठीक है, उन लोगों की वजह से आपके अंदर एक इन्फ्लुएंस आया कि आप थोड़ा सिस्टमेटिक हो जाए, आप थोड़ा डिसिप्लिन में आ जाए। ठीक है, क्योंकि लोग क्या बोलेंगे, ठीक है, वो लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, एक तरह से आपके अंदर डिसिप्लिन लाने का तरीका हो गया सोशलाइजेशन के माध्यम से। तो सोशलाइजेशन डिसिप्लिन लेकर के आता है। होपफुली आप लोगों को बात समझ आई होगी। चलते हैं आगे की तरफ। ठीक है,
आगे की तरफ है हेल्प टू कंट्रोल ह्यूमन बिहेवियर, जो आपका डिसिप्लिन है, ठीक है, सॉरी, जो सोशलाइजेशन है वो ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल भी करता है, ठीक है। आपको पता है कि अगर आप मम्मी पापा से बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आप बहुत ज़्यादा गुस्से में भी है, तो भी बड़े हैं, तो आपको थोड़ा सा अपने गुस्से पे क्या करना पड़ेगा, काबू रखना पड़ेगा। या फिर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, तो कोई अथॉरिटी है, कोई बड़े ऑफिसर है, तो आपको पता है कि आपको अपनी बात है ना बहुत तरीके से रखनी होती है, बहुत तमीज़ से रखनी होती है। इसके अलावा जब अगर सामने वाला गुस्सा हो रहा हो तो आपको पलट के जवाब नहीं देना होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, आप अपना सारा बिहेवियर कंट्रोल रखते हैं समाज की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग, मान्यताओं के अनुसार, ठीक है। जैसे हमारे समाज में है कि बड़ों से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करते, बड़ों से धीमी आवाज़ में बात करते, ठीक है, छोटे बच्चों से प्यार से बात करते। तो काइंड ऑफ दिस थिंग्स जो है वो हमें कौन सिखाता है, सोशलाइजेशन। और इसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, हमारे बिहेवियर को कंट्रोल में रखते हैं। हमको पता होता है कि किससे किस तरीके से बात करनी है और किस तरह का व्यवहार करना है, ठीक है। होपफुली आप लोगों को बात समझ आएगी। ये सारी प्रक्रियाएं हमको कौन सिखाता है, सोशलाइजेशन। लेट्स चेक फटाफट से सारी चीज़ें, उसके बाद आगे बात करते हैं। चलिए, इसमें याद रखिएगा ग्रुप एक्टिविटीज होती है, ग्रुप एक्टिविटीज, ठीक है। ग्रुप एक्टिविटीज में क्या हो गया आपका, ग्रुप एक्टिविटीज में आप लोगों का याद रखिएगा कि जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग स्कूल में पढ़े हैं ना, तो स्कूल में हमारे ग्रुप्स होते थे, लाइक गेम्स खेलते टाइम बच्चों का जो ग्रुप है, आपके साथियों का जो ग्रुप है ना, उन ग्रुप्स के साथ में आप अलग अलग उनके साथ खेलते थे, उनके साथ स्कूल जाना आना, ठीक है। बहुत सारी चीज़ जो है हम हमारे दोस्तों के ग्रुप में करते थे। या कोई अगर जैसे मैंने आपको बताया स्पोर्ट्स का ग्रुप है, तो ग्रुप में जितनी भी एक्टिविटी होंगी, है ना, टाइम से प्रैक्टिस की या गेम्स खेलने जाने की या फिर एक्सरसाइज की या फिर प्रैक्टिस की, तो आप वो सारा काम अपने ग्रुप में करेंगे, ठीक है। तो ये प्रक्रिया भी सोशलाइजेशन का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। जहाँ लोग मिलेंगे, लोगों का समूह मिलेगा, वहाँ ग्रुप एक्टिविटी होती है। गेटिंग द पॉइंट। चलिए आगे की बात करते हैं। सोशल परसेप्शन की बात करेंगे। सोशल परसेप्शन का मतलब ये होता है कि जो आपकी सोशलाइजेशन का एक फीचर है कि हर एक सोसाइटी का अपना एक परसेप्शन होता है, ठीक है। परसेप्शन ये होता है कि हर एक सोसाइटी किसी न किसी चीज़ को लेकर के एक पर्टिकुलर बिलीफ रखती है, एक पर्टिकुलर सोच रखती है, पर्टिकुलर फीलिंग रखती है, ठीक है। तो परसेप्शन मतलब फीलिंग और थॉट, ठीक है। बात समझ आई कि फॉर एग्जाम्पल अगर सोसाइटी में चोरी करने को और चोरी करने वालों को अच्छा नहीं समझा जाता, जब भी अगर सुनेंगे कि चोर है तो सोसाइटी ये मानती है कि ये गलत इंसान है, ठीक है। तो एक सोशल परसेप्शन बना हुआ है, चोरी नहीं करना है, ये चोर होगा तो खराब इंसान होगा, ठीक है। तो इस तरह का। या फिर क्या हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे क्रिमिनल है, ठीक है, कोई बहुत बड़ा क्राइम करके आया, तो क्रिमिनल को लेके सोसाइटी का एक परसेप्शन है। क्या परसेप्शन है कि क्राइम करना अपराध है, क्राइम करना सही तरीका नहीं होता है, क्राइम की वजह से हम लोग क्या करते हैं, मासूम लोगों को हर्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसके साथ में हम लोग क्या कर रहे हैं, जो आपका ये वाला सिस्टम है, कौन सा वाला सिस्टम, सोशल परसेप्शन में, तो हम पूरी सोसाइटी क्रिमिनल को और क्राइम दोनों से हेट करती है, ठीक है। तो ये एक सोशल परसेप्शन बना हुआ है, ठीक है। तो ये भी सोशलाइजेशन का एक महत्वपूर्ण फीचर है, आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। परसेप्शन मतलब कि पर्टिकुलर आप किसी चीज़ के बारे में हमारी सोसाइटी क्या सोचती है, क्या समझती है, क्या फील करती है और किस तरह के नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ उन्होंने उस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के बना रखे हैं अपने ना। चलिए बात करते हैं सोशलाइजेशन टेक्स प्लेस फॉर्मली एंड इनफॉर्मली। देखो सोशलाइजेशन फॉर्मल भी होता है और इनफॉर्मल भी होता है। फॉर्मल के साथ जैसे कि आप लोग कंपनी में गए जॉब करने के लिए, या फिर आप एक टीचर है और आपको स्कूल जाना है, तो आपको पता है कि इफ़ यू आर अ टीचर तो आपको सर्टेन मतलब कि एक फॉर्मल वे में जाना है, ठीक है। आप कुछ तो भी नहीं पहन सकते एज अ टीचर जो सोसाइटी के लेवल पे सही माना जाता है, ठीक है, वेल ड्रेस्ड अप, ठीक है, जो थोड़ा डिसेंट हो, आपका लुक भी डिसेंट है, बहुत ज़्यादा मेकअप करके या बहुत ज़्यादा बन ठन के, ठीक है। तो उस तरीके से स्कूल में नहीं जाना होता है। या फिर देखिए मैं सुपरफिशियल लेवल पे आपको बता रही हूँ बस समझाने के लिए, ठीक है, इसको लिटरली नहीं लीजिएगा, डन। तो फिर क्या होता है कि स्कूल जा रहे हैं या फिर किसी कंपनी में जा रहे हैं तो वहाँ पे एक डिसेंसी मेंटेन करके जाना होता है, ठीक है। फॉर्मल में जाना होता है, ठीक है, आप नॉर्मल शूज़ नहीं पहन सकते, इस वहाँ पे आपको फॉर्मल शूज़ पहनने होते हैं या फॉर्मल शर्ट पहननी होती है, टाई वाई लगा करके जाना होता है। तो ये हो गया कौन सा सोशलाइजेशन, फॉर्मल सोशलाइजेशन। लेकिन इसके अलावा एक और बात करेंगे, इनफॉर्मल सोशलाइजेशन में क्या होता है
इनफॉर्मल सोशलाइजेशन आप लोग याद रखिएगा, इनफॉर्मल सोशलाइजेशन जो हमारे माता पिता के थ्रू हमारा होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे मम्मी पापा है, अगर वो कुछ सिखा रहे या बच्चे के पेरेंट्स हैं, तो अगर वो बच्चे को कुछ सिखा रहे हैं तो बच्चे को ये तो नहीं बोलेंगे कि जाओ अच्छे से कपड़े पहन के आओ, जाओ नहा धो करके आओगे तो कुछ सिखाएंगे, जाओ है ना पूरा अच्छे से डिसिप्लिन में रहोगे तो सिखाएंगे, ऐसा नहीं होता है। कैसे भी हो आपको आपके माता पिता सुबह शाम डांटते रहते हैं, डांट डांट के सिखा देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपका इनफॉर्मल सोशलाइजेशन होता है, या आप अपने दोस्तों से मिल रहे हैं, ठीक है, या दोस्तों के साथ में कुछ आप थॉट्स शेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे इनफॉर्मल सोशलाइजेशन होता है। होपफुली आपको बात समझ आ गई होगी। लास्ट पॉइंट और देखते हैं, सिंपैथी एंड कोऑपरेशन। डेफिनेटली जब हम सोशलाइजेशन के प्रोसेस में होते हैं तो हम एक दूसरे की तकलीफ समझना सीखते हैं, एक दूसरे के पेन को समझते हैं, ठीक है। हम सिंपैथाइज करते हैं अगर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है उसके साथ में, या कुछ बहुत ज़्यादा हेल्पलेस है तो उसके लिए हम सिंपैथाइज महसूस करते हैं। तो ये सब सोशलाइजेशन का पार्ट है, ठीक है। इसके अलावा कोऑपरेशन करना सीखते हैं, किसी की मदद करना सीखते हैं, किसी की सहायता करना सीखते हैं, ठीक है। अगर कोई परेशानी में है तो हमारे अंदर से ये चीज़ आती है कि यार हम उसकी हेल्प करें। और सोसाइटी में जब लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं तो वो एक दूसरे को कोऑपरेट करना सीखते हैं, एक दूसरे की हेल्प करना सीखते हैं, ताकि मिल करके प्रॉब्लम का सल्यूशन निकाला जा सके, ठीक है। होपफुली आपको बात समझ आई होगी। अब जो नेक्स्ट अब मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ आप लोग वो समझेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा, एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। ये मैंने आपको पढ़ा दिया था, बस मैं एक बार बता रही हूँ आप लोगों को। एजेंट का मतलब क्या होता है, आपने सुना होगा LIC का एजेंट है, कंपनी का एजेंट है, ठीक है, बात समझ आई। तो एजेंट क्या करता है, LIC का एजेंट है तो वो क्या करेगा, आपको कंपनी की किसके बारे में बताएगा, कंपनी की ऑफर्स के बारे में बताएगा, कंपनी के मोटिव के बारे में बताएगा, ठीक है, कंपनी क्या क्या करवाती है इस बारे में बताएगा, ठीक है। होपफुली आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही होगी। तो कंपनी के बारे में सारी जानकारी कौन देता है, आपको एजेंट देता है, ठीक है। उसी तरह से सोशलाइजेशन के भी एजेंट होते हैं जो सोसाइटी के बिलीफ सिस्टम के बारे में आपको बताते हैं। जैसे पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टी में क्या होगा, कोई नेता होगा, ठीक है, कोई लीडर होगा जो उसकी पार्टी के बारे में आपको बताएगा, ठीक है। तो वो पॉलिटिकल लीडर जो है वो उनकी पार्टी का एजेंट है, ठीक है, जिसके थ्रू आपको पार्टी के बिलीफ सिस्टम के बारे में पता चलता है। बात समझ आई। तो एजेंट क्या होते हैं, जो आपका एक्सपोजर कराते हैं किसका, सोसाइटी के बिलीफ सिस्टम का, सोसाइटी के नॉर्म्स का, सोसाइटी के वैल्यूज़ का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। डन। होपफुली आप लोगों को बात समझ आई होगी, ठीक है। जैसे रिलीजियस लीडर हो गए, ठीक है, जैसे हमारे पेरेंट्स है जो सोसाइटी के बारे में हमको बताते, वो भी एक प्रकार के एजेंट हुए, ठीक है। तो होपफुली आप लोगों को मेरी बात समझ आई होगी। और याद रखिएगा जो प्राइमरी एजेंट होते हैं आपके, प्राइमरी एजेंट में आपके आएंगे फैमिली मेम्बर्स, फैमिली, ठीक है, और बाकी के लोग सेकेंडरी एजेंट्स में शामिल होते हैं। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। डन। चलिए देख लेते हैं। ये देखिए, फैमिली आर अर्ली एजुकेशन, ठीक है, ये सब आपके एजेंट है, ठीक है। जैसे परिवार, प्रारंभिक शिक्षा, सहकर्मी समूह, कार्यस्थल, ठीक है, क्लियर। जो क्या करते हैं, आपको अपने सोसाइटी के नॉर्म्स, वैल्यूज, बिलीफ से आगाह करवाते हैं, उनके बारे में आपको इंट्रोड्यूस करते हैं। डन। चलिए अब कुछ टर्म्स है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाह रही हूँ, फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके इस क्लास को एंड करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को मैं जो दो बातें सिखाना चाह रही हूँ, एक याद रखना आप कि ये कभी पूछा हुआ है सीटेट में, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन क्या होता है, अभी बात करते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रत्याशात्मक समाजीकरण। प्रत्याशात्मक समाजीकरण। अच्छा, प्रत्याशात्मक समाजीकरण में क्या होगा, एंटीसिपेट करना। एंटीसिपेट करने का क्या मतलब हुआ, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को एक शादी में जाना है ना, आप इस एग्जाम्पल के बारे में, इस एग्जाम्पल से सुनेंगे तो आपको जल्दी याद। एक शादी में जाना है, ठीक है। अब जब आप शादी में जा रहे हैं तो शादी में क्या माहौल होता है, आपको पहले से पता है कि शादी में लोग आते हैं, खुश रहते हैं, ठीक है, अच्छे से कपड़े पहन के जाना होता है, ठीक है, खुशी का माहौल होता है, तो थोड़ा उस टाइप से होता है, गिफ्ट लेकर के जाना होता है, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं, उसमें जाने के लिए अपने आप को
तैयार कर रहे हैं, उस पार्टी के समूह में, जो मैरिज पार्टी है उसमें जाने के लिए अपने आप को पहले से तैयार कर रहे हैं, ठीक है। आप भी तैयार होंगे, ठीक ठाक जो सबसे बेस्ट ड्रेसेस आपके पास होंगे आप वो वियर करेंगे, ठीक है। आप वेल तैयार होंगे, ठीक है। उसके अलावा कुछ भी आपको ले जाना है गिफ्ट वगैरह, ठीक है, तो आप उसकी प्रिपरेशन करेंगे। तो आप उस समूह में, पार्टी समूह जो कि मैरिज पार्टी का, उसमें जाने के लिए पहले तैयारी करते हैं, उसके बाद उस पार्टी का हिस्सा बनते हैं, ठीक है। और फिर आप वहाँ पे जाकर के सोशलाइज करते हैं, पार्टी में जाते हैं। ऑब्वियसली बात है, शादी की पार्टी में जा रहे हैं तो लोगों से मिलेंगे, दोस्तों से मिलेंगे, रिलेटिव्स में मिलेंगे। तो ये वाला जो सोशलाइजेशन होता है ये आपका एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन होता है, जब आप किसी ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए अपने आप को तैयार करके जाते हैं अकॉर्डिंग टू ग्रुप्स नॉर्म्स, ग्रुप बिलीव्स, मतलब उस ग्रुप के क्या बिलीफ सिस्टम है, उस ग्रुप में होता क्या है, उसके हिसाब से अपने आप को तैयार करके अगर आप जा रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं क्या, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। होपफुली आप लोगों को मेरी बात समझ आई होगी। एंटीसिपेट करना, पहले से तैयार होकर के फिर किसी ग्रुप में जाना। इसके लिए ना आप लोगों को कीवर्ड याद रखिएगा, वो कीवर्ड है आपका पार्टी या फिर ग्रुप। इसमें आप क्या करते हैं, किसी ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए अपने आप को रेडी करते हैं, ठीक है। उसके बारे में, उस ग्रुप के बारे में जान करके उसके हिसाब से पहले अपने आप को प्रिपेयर करेंगे, फिर उस ग्रुप का हिस्सा बनेंगे। तो आपको क्या बोलते हैं, इसको एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन बोलते हैं। इसके नोट्स बना लीजिएगा ताकि समझ आ जाए। होपफुली बात समझ आ गई। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। एक और जो आपको वर्ड याद रखना है, देखिए एक और वर्ड आप लोगों को याद रखना है, रीसोशलाइजेशन। रीसोशलाइजेशन में क्या होता है, पुनः समाजीकरण इसको हिंदी में बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पुनः समाजीकरण। जो पुनः समाजीकरण होता है, पुनः समाजीकरण में हम लोग क्या करते हैं, सुनिएगा, ठीक है। पुनः समाजीकरण में ये होता है, जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि आप लोग स्कूल में थे, ठीक है, आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की और सारा कुछ अच्छे से सीखा और आपने 12th में बहुत अच्छा परसेंटेज अक्वायर भी किया, ठीक है। और उसके बाद में अब आप यूनिवर्सिटी में गए, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी में जाने के बाद में क्या हुआ, ठीक है, आपको पता है स्कूल में आप किस तरीके से पढ़ते थे, टीचर का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता था आप, ठीक है, और दोस्तों के साथ में मिलकर के ग्रुप डिस्कशन में, ठीक है, इस तरह से पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब जब आप यूनिवर्सिटी में गए ना तो वहाँ पे थोड़ा सा माहौल क्या हो जाता है, डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। वहाँ पे आपको सिर्फ लेक्चर मिलते हैं, ठीक है, उतना ज़्यादा टीचर इन्वॉल्व नहीं होते हैं। और वहाँ पे जाने के बाद में आपको पता है कि यूनिवर्सिटी के बच्चे जो है वो यूनिवर्सिटी की पढ़ाई से ज़्यादा कॉम्पिटिशन में या फिर अपने करियर के बारे में सोच रहे होते हैं या अलग अलग चीज़ें ट्राई कर रहे होते हैं। तो पहले आपका स्कूल में सोशलाइजेशन हुआ, ठीक है, कि आपको एक पर्टिकुलर तरीके से पढ़ना है और एग्जाम देना है। लेकिन जब आप यूनिवर्सिटी में गए तो आपको यूनिवर्सिटी के कल्चर को वापस से सीखना पड़ा उस यूनिवर्सिटी में सस्टेन करने के लिए, ठीक है। लाइक आपको पता चला कि नहीं, यहाँ पे प्रोफेसर है, ठीक है, लेक्चर देंगे, बाकी काम हमको देखना है। और अब सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी, पढ़ाई के साथ साथ आपने कुछ काम करना शुरू कर दिया, पढ़ाई के साथ साथ आपने अपनी हॉबी को फॉलो करना शुरू कर दिया, पढ़ाई के साइड में आपने अपना बिजनेस शुरू कर दिया, ठीक है। तो वो थोड़ा सा अलग अलग चीज़ें भी आपने ट्राई की। तो थोड़ा सा आप यूनिवर्सिटी में गए और आपने अपने आप को क्या क्या चेंज कर दिया, ठीक है, क्लियर। पहले भी सोशलाइजेशन था, लेकिन अब अपने आप को और एडवांस बनाने के लिए या फिर यूनिवर्सिटी को सीखने के लिए या फिर आगे बढ़ने के लिए आपने क्या किया, थोड़ा और अपने अंदर चेंज लेकर के आए। तो बेसिकली इसको बोलते हैं कि आपका फिर से सोशलाइजेशन हुआ, ठीक है। इसका और भी अच्छा एग्जाम्पल ये हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल कोई अमेरिका में रह रहा कोई पर्सन है, कोई इंजीनियर है जो अमेरिका में जॉब करता है, सुपरफिशियल लेवल पे ले रही हूँ, याद रखिएगा। तो वहाँ पे वो क्या कर रहा है कि अमेरिका में क्या कर रहा है, वो जॉब कर रहा है या फिर अमेरिका में इंजीनियर है, ठीक है। अब उसको जॉब मिली यहाँ पे इंडिया में, ठीक है। अब इंडिया में आना है और अब उसको परमानेंट इंडिया में ही रहना है, ठीक है। लेट्स सपोज कर रहे हैं, ठीक है। तो वो इंजीनियर वहाँ से आएगा, पहले वो कौन से उसका सोशलाइजेशन कहाँ का हुआ था, कौन सी कंट्री को वो जानता था, अमेरिका की। अब वो कहाँ आ रहा है, इंडिया में। तो वो इंडिया में आने से पहले, ठीक है, यहाँ को देखेगा कि यहाँ पे क्या कल्चर है, किस तरीके का माहौल होता है, सारा चीज़ें। तो फिर वो यहाँ पे क्या किया, इंडिया
में आया, पहले वो किस माहौल में रहता था, अमेरिकन कल्चर में, वहाँ के माहौल में रहता था, अभी वो कहाँ आया, इंडिया में आया, तो अब वो इंडिया के कल्चर को सीखेगा, ठीक है, यहाँ के लॉज को सीखेगा, यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को सीखेगा, यहाँ के नियमों को फॉलो करेगा, ठीक है। तो पहले उसका सोशलाइजेशन हो चुका था, लेकिन अब नई दुनिया में आया तो वापस से यहाँ के नए नए नियम सीख रहा है, ठीक है, वापस से नई चीज़ों को फिर से एक्वायर कर रहा है। तो जब आप किसी नई कंट्री में जा रहे हो और वहाँ के रूल्स और कल्चर को अडेप्ट करते हो, तो वो हो गया आपका किसका एग्जाम्पल, डिसोशलाइजेशन का। होपफुली आपको बात समझ। इसका एक और एग्जाम्पल ये भी हो सकती है कि जैसे कोई लड़की है ना, शादी से पहले उसका एक कल्चर होता है, माहौल होता है, माता पिता के साथ रहती है, पेरेंट्स के साथ में रहती है, भाई बहन रहते हैं, उनका घर का एक पर्टिकुलर माहौल होता है, तो वो एक बार सोशलाइज कर चुकी है अपनी फैमिली के साथ में। लेकिन जब शादी होती है, दूसरे घर में जाती है, ठीक है, तो वहाँ के रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से उसको ढलना पड़ता है, ठीक है, वहाँ के हिसाब से उसको उठना बैठना पड़ता है, सोचना पड़ता है, सुन करके वहाँ पे क्या नियम चलते हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। तो वो वापस से वहाँ भी सीखती है, वहाँ के माहौल में भी ढलती है, ठीक है। तो वो वहाँ पे उस लड़की का क्या हो गया, रीसोशलाइजेशन हुआ, ठीक है। होपफुली आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई होगी। अब चलते हैं बिना किसी देर के इसके पीवाई की उसकी तरफ। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, ये देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैसिव एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। पैसिव एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन क्या है, ठीक है। तो जब पैसिव एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन की आप बात करोगे तो याद रखिएगा, इसके पैसिव को बोलते हैं कौन सा समाजीकरण का निष्क्रिय एजेंसी है, ठीक है। देखिएगा, हेल्थ क्लब, फैमिली, पब्लिक लाइब्रेरी या इको क्लब, ठीक है। अब हमको यहाँ पे बताना है कि प्राइमरी एक्टिव सोशल एजेंसी और पैसिव सोशल एजेंसी से एक क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। बताइए, चलिए, होपफुली आप लोगों ने इसका आंसर निकाला होगा। इसका आंसर है पब्लिक लाइब्रेरी। इसका आंसर क्या है, पब्लिक लाइब्रेरी। पब्लिक लाइब्रेरी क्यों होगा, पहले तो एक बार समझिए एक्टिव एजेंसी और पैसिव एजेंसी क्या होती है। एक्टिव एजेंसी जहाँ पे पर्सन एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, जैसे कोई अगर ग्रुप डिस्कशन हो रही है तो वो एक्टिवली पार्ट करेगा। फैमिली में अगर माता पिता से सीख रहा है तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से एक्टिवली सीखेगा, ठीक है। लेकिन अगर वो लाइब्रेरी में जाएगा, ठीक है, तो लाइब्रेरी में एज सच वहाँ पे जाकर के उसकी इतनी एक्टिविटी नहीं होगी, वो डायरेक्ट किसी के कांटेक्ट में नहीं आएगा, वो जाएगा चुपचाप एक बुक लेगा, बुक में पढ़ेगा और पढ़ने के बाद वापस आ जाएगा, ठीक है। तो लाइब्रेरी में जहाँ पे उसका डायरेक्ट एक्टिव कांटेक्ट होना जरूरी नहीं है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करना जरूरी नहीं है, तो वो क्या हो गया, पैसिव हो गया, निष्क्रिय हो गया, ठीक है। तो निष्क्रिय एजेंसी का एग्जाम्पल हो गया आपका लाइब्रेरी। इसके अलावा निष्क्रिय एजेंसी के और क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल, ठीक है, एयरपोर्ट, ठीक है, बस, ठीक है, जहाँ पे भी आप जा रहे हैं लोग हैं लेकिन आपके एक्टिव इन्वॉल्वमेंट की वहाँ पे ज़रूरत नहीं है, तो वो कौन सी एजेंसी होती है, पैसिव एजेंसी। तो याद रखिएगा कि पैसिव एजेंसी का एग्जांपल लाइब्रेरी हो गया। इसके अलावा जो एक्टिव एजेंसी है वहाँ पे आपका एक्टिवली पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी, जैसे यहाँ पे दे रखा है हेल्थ क्लब। अब हेल्थ क्लब बना हुआ है ना, क्लब बना हुआ है मतलब कि सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे, अपना कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन देंगे। तो अगर आप किसी हेल्थ क्लब का हिस्सा है तो आपको वहाँ पे एक्टिवली पार्ट करना पड़ेगा। तो ये आपका कौन सा सोशलाइजेशन है, प्राथमिक ये कौन सा एजेंसी है, प्राइमरी सोशल एजेंसी हुई, ठीक है। फैमिली भी आपकी प्राइमरी हुई, ठीक है, यानी कि एक्टिव हुई, सॉरी यहाँ पे एक वर्ड याद रखेगा, एक्टिव सोशल एजेंसी। तो फैमिली, क्लब, ठीक है, इसके अलावा इको क्लब, ठीक है, इको क्लब है, कोई भी प्रकार का क्लब है वहाँ पे आपका एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी होता है, इसलिए ये एक्टिव एजेंसी है। और पैसिव एजेंसी जहाँ पे आपके एक्टिव इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे लाइब्रेरी हो गया, हॉस्पिटल हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, ये सब जगह। होपफुली आप लोगों को मेरी बात समझ आई होगी। चलते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है, टीचर्स आर एडवाइज इन्वॉल्व देयर लर्नर इन ग्रुप एक्टिविटीज बिकॉज बिसाइड्स फैसिलिटिंग लर्निंग दे ऑल्सो हेल्प इन। शिक्षकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को समय की गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने की सुविधा के अलावा वे इसमें मदद भी करते हैं। किस चीज़ में वो मदद करते हैं बताइए, टीचर्स आपके अकॉर्डिंग, है ना। क्या होता है, लर्नर के साथ में टीचर को इन्वॉल्व होना पड़ता है ग्रुप एक्टिविटीज़ में, क्योंकि इसके द्वारा क्या होता है, देखो जहाँ पे ग्रुप एक्टिविटीज़ की बात आ गई ना, ये कीवर्ड है आपका,
ये कीवर्ड है, याद रखिएगा। जहां ग्रुप एक्टिविटीज की बात आएगी वहां आपको याद रखना ग्रुप एक्टिविटीज इज डायरेक्टली कनेक्ट टू सोशलाइजेशन, ठीक है। तो मैंने आपको एक कीवर्ड दे दिया, बताइए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो टीचर्स आर एडवाइज्ड इन्वॉल्व देयर लर्नर ग्रुप एक्टिविटीज। ग्रुप एक्टिविटीज में देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सोशलाइजेशन। डेफिनेटली ग्रुप एक्टिविटी में मैंने आपको बताया सोशलाइजेशन करते हैं, तो फिर दूसरे बाकी के ऑप्शन क्यों नहीं होंगे। देखो एंजाइटी से तो कोई कनेक्शन ही नहीं है, ठीक है। अगर ग्रुप एक्टिविटीज में पार्ट ले रहे हो हंसी खुशी खुद की इच्छा से या टीचर के कहने पे, तो वहाँ पे एंजाइटी क्यों होगी भाई। तो कोई वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट नहीं, कोई वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट नहीं है वहाँ पे। वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट करने के लिए हम ग्रुप एक्टिविटीज़ में वैसे भी पार्ट नहीं ले रहे हैं, ठीक है। और एग्रेशन, कोई गुस्से वाली बात भी नहीं है, आक्रामकता भी नहीं है, क्योंकि हम ग्रुप एक्टिविटी में पार्ट लेकर के कुछ नया सीखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे एग्रेशन नहीं होगा, तो इसका आंसर है सोशलाइजेशन। होपफुली आप लोगों को क्लियर होगा। चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हैविंग अ डाइवर्स क्लासरूम विद चिल्ड्रन फ्रॉम वेरियट having a diverse classroom with children from varied social, economic and cultural background enriches the learning experience of all students. This statement is, क्या बोलना चाह रहा है, क्या विभिन्न सामाजिक और आर्थिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को एक साथ विविध कक्षा होने से सभी छात्रों को सीखने में अनुभव समृद्ध होते। मतलब कि अगर अलग अलग कल्चर के लोगों को, ठीक है, एक क्लासरूम में हैविंग अ डाइवर्स क्लासरूम विद चिल्ड्रन फ्रॉम वेरिड सोशल इकोनॉमी, मतलब एक ऐसा डाइवर्स क्लासरूम है जिसमें अलग अलग कल्चर से अलग अलग सोशल पर्सपेक्टिव के बच्चे साथ में बैठेंगे, तो उनके सीखने की क्षमता, लर्निंग एक्सपीरियंस क्या होता है, ब्रॉड होता है। डेफिनेटली एक दूसरे के कल्चर को सीखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें वो एक्स्ट्रा सीख जाते हैं। तो वो पूछ रहा है कि इन चारों में से उसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो देखिए वो बता रहा है दिस स्टेटमेंट इज, ठीक है। तो बताना है कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, ठीक है। तो आप देखिए इसका ये स्टेटमेंट सही होगा या गलत, ठीक है। विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों के एक साथ विविध कक्षा होने से सभी छात्रों के सीखने के अनुभव समृद्ध होते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि जब सब लोग, एक डाइवर्स क्लासरूम होगा जहाँ पे सब तरह के लोग होंगे, सब तरह के बच्चे होंगे, अलग अलग बैकग्राउंड से होंगे, तो सबके बिलीफ सिस्टम जब एक दूसरे से शेयर किए जाएंगे तो बच्चे की लर्निंग बहुत समृद्ध होती है, क्या होती है, बहुत ब्रॉड हो जाती है। तो ये आंसर डेफिनेटली करेक्ट है। क्यों? अच्छा बताइए, करेक्ट है, इनकरेक्ट तो नहीं होगा, ये दोनों हटा दीजिए, दोनों में करेक्ट है, इसमें भी इसमें भी। अब देखिए आगे रीजन क्या दे रहा है, बिकॉज चिल्ड्रन लर्न मेनी स्किल फ्रॉम देयर पीयर्स, है ना, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से बहुत सारी स्किल सीखते हैं इसलिए, या फिर बिकॉज इट मेक्स द क्लासरूम मोर हेरार्कियल, ये आपकी कक्षा को क्या कर देता है, हेरार्की में बांट देता है, मतलब कि डिवाइड कर देता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में। तो हेरार्कियल में तो नहीं बांटता है। सेकंड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। क्या? करेक्ट, बिकॉज चिल्ड्रन लर्न मेनी स्किल्स फ्रॉम देयर पीयर्स, बच्चे जो है वो क्या करते हैं, अपने दोस्तों से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, इसलिए अगर अलग अलग बैकग्राउंड के लोग होंगे तो बच्चे की लर्निंग बहुत बेस्ट होगी। तो होपफुली आज की क्लास आप लोगों को समझ आई होगी और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग यहाँ से कुछ सीख रहे होंगे, और इसी तरह से सीटेट की जर्नी को अपने स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप लोगों को जुड़े रहना है स्वामी विवेकानंद चैनल के साथ में। तब तक के लिए लगे रहिए, मेहनत कीजिए, डे बाय डे प्रैक्टिस कीजिए, आपका सीटेट ईजिली निकल जाएगा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ में। डन। और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है सीटेट की तैयारी में तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको उसका डेफिनेटली आंसर किया जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू सो मच।